अधिकतर टॉपरों ने गेम पलटाए हैं तो ऑप्शनल में। अब तो ऑप्शनल कैसा चुनना है, कुछ 3 बातें बता दे रहा हूं। ऑप्शनल का निर्णय बहुत सच में कठिन निर्णय होता है। अधिकतर टॉपरों ने गेम पलटाए हैं तो ऑप्शनल में। अब ऑप्शनल की कुछ क्राइटेरिया बताता हूं मैं कि देखो ऐसा ऑप्शनल मत चुनो जैसे मैथमेटिक्स। मैं कहता हूं मैथमेटिक्स वो चुने जिन्हें सपने भी मैथ्स के आते हो। अब इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं। आज भी पेपर को अगर आप मैथमेटिक्स के ले रहे हो और आप कह सकते हो सर 2 सवाल तो मैं आज हल कर सकता हूं यूपीएससी के 8 में से ऑप्शनल के, तो मैं कहूंगा कि आपका ऑप्शनल मैथमेटिक्स ही है, क्योंकि 2 आज आप कर पा रहे तो भाई 5 तो गारंटेड करोगे। और मैथमेटिक्स में क्या खासियत होती है, 10 नंबर का है तो पूरे 10 नंबर भी मिल सकते। हिस्ट्री में 10 नंबर को पूरी ताकत लगाकर 7 नंबर खींचना बड़ी मुश्किल हो जाता है। मन ही नहीं होता देने वाले का, उसको लगता है कि नहीं फिर भी अधूरा ही है। तो ऑप्शनल कैसा चुनना है, कुछ 3 बातें बता दे रहा हूं। ऑप्शनल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज लगती है आपको? क्या उसके नंबर अच्छे आ रहे वो, या जिसका मास्टर अच्छा मिल जाए वो, या फिर जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो वो? क्योंकि यहां तुम्हें पीएचडी के बराबर का नॉलेज चाहिए। अब मान लो कि आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में बहुत है, ठीक है, लेकिन आपको मास्टर ही नहीं मिला, तो तुम पीएचडी 6 साल में पूरी करते हो, क्या यहाँ 6 साल लगाना है? हमें एक ऐसा गाइडेंस चाहिए जो उस ऑप्शनल को बताए कि बेटा मैं गारंटी लेता हूं 8 या 6 महीने में तुम्हारा ऑप्शनल। तो पहले तुम ऑप्शनल से पहले टीचर सेलेक्ट करो। जैसे मैं कहूंगा, एक उदाहरण देता हूं मैं, हिंदी लिटरेचर दिमाग में आया तो हमारे पास विकासदीप कीर्ति जैसे टीचर हैं, तो भाई जब गारंटेड टीचर है तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मान लेते हैं कि हमें कोई भी सब्जेक्ट लेने, जैसे फिलोसॉफी लेने का मूड है, तो फिलोसॉफी में बहुत अच्छे टीचर है, अमित कुमार सिंह है, पतंजलि वाले धर्मेंद्र सर है। आप मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा कि यहां पर ये टीचर है, आप उनको ज्वाइन करना। पर आप पहले थोड़ा सा डिसाइड क्या करोगे कि सर मुझे 3 ऑप्शनल में लग रहा है कि कौन सा चुनूं, तो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आप मुझसे कहोगे कि सर मैं क्या लूं, तो वो फिर गलत होगा, क्योंकि भाई मैं भी मनुष्य ही हूं। मैं कहूंगा पीएसआईआर लो, ज्योग्राफी लो। क्यों? क्योंकि मास्टर ने अकेडमी में पढ़ा के रखे। फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि कोर्स खरीदो, एमके लाइव रिफर कोड यूज करो। तो मैं क्या कहूंगा, पहले आप अपना इंटरेस्ट हल्का फुल्का चेक करो। मैं बता देता हूं, आप कोई भी सब्जेक्ट मुझे बताए, मैं उसके प्लस माइनस पॉइंट बता दूंगा। जैसे फिलोसॉफी बहुत ही खूबसूरत सब, छोटा सा, मात्र 10 यूनिट में खत्म हो जाता है, लेकिन दिक्कत है कि बोलता कुछ और है, रिजल्ट आता कुछ और है। जैसे कल एक निबंध बताया था मैंने, जब सूरज तभी छत को सुधार देना चाहिए। अब बात छत सुधारने की नहीं है, बात कहीं और जाने वाली है। तो फिलॉसफी में टीचर भी बहुत अच्छे हैं, 4 महीने में कोर्स गारंटेड हो जाता है। जिन लोगों को संस्कृत थोड़ी बहुत आती हो तो संस्कृत लो, छोटा सा, कितना बड़ा सब्जेक्ट, मात्र अकेला सब्जेक्ट है जो 2.5 महीने में, 3 महीने में खत्म हो जाता है। पर अब आपको, जैसे मैंने अपनी लाइफ में संस्कृत कभी नहीं पढ़ा। जैसे आपकी 6वीं या 8वीं 9वीं में होता है ना एक सब्जेक्ट थर्ड लैंग्वेज, हमारी थर्ड लैंग्वेज मराठी होती थी, तो संस्कृत मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो अब मैं, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति कहे कि संस्कृत में लूंगा मैं, तो फिर मूर्खता है वो। और ऐसा नहीं होता कि संस्कृत में उत्तर आपको संस्कृत में लिखने होते, पहला और 5वां क्वेश्चन संस्कृत में लिखना है, बाकी हिंदी इंग्लिश चलता है। पहला और 5वां क्वेश्चन कोई साधारण प्रश्न थोड़ी होगा। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं, मैथिली अद्भुत सब्जेक्ट है, 3-3.5 महीने में खत्म हो जाता है। इतना आसान सब्जेक्ट है कि बहुत बढ़िया से लिटरेचर में ग्रामर भी ज्यादा नहीं, बहुत अच्छे सिलेक्शन होते हैं। पर इन लिटरेचर का नुकसान क्या है, जीएस में तुम्हारी मदद, मैथिली लिटरेचर से तुम जीएस में क्या कर लोगे? तुम्हें जीएस तो पूरा पढ़ना होगा। अब मान लो आपने हिस्ट्री लिया, पीएसआईआर लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। हिस्ट्री में आपको पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर से लेकर वर्ड हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम जितना पढ़ रहे हो उससे तो कम ही है जीएस में। पीएसआईआर या पबेट ले लिया, पूरा पेपर 2 छोड़ दो, ऑप्शनल में कवर हो जा रहा है, या इधर पढ़ लो, वही सेम ऑप्शनल रहेगा। थिंकर पढ़ने होंगे बस वहां पर। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो पेपर 1 में जो
ज्योग्राफी है पेपर 3 में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, पूरा कवर। तो हर सब्जेक्ट के अपने प्लस पॉइंट है, और तुम जब कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे, पहली बात बता दूं मैं, तो शुरुआत में 2-4 दिन 7 दिन सोच लेना, पर एक बार जब तय कर लिया तो बदलोगे नहीं। लोग कुछ भी कहें, जो अभी मुझे बताओ, जैसे कई लोग हिंदी मीडियम वाले अधिकतर बच्चे कह रहे सर हिंदी लिटरेचर, उसका कारण है रिजल्ट आए हैं। अगर ऐसा है कि हिंदी लिटरेचर इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, तो पहली रैंक आज तक क्यों नहीं आई? ज्योग्राफी में पहली रैंक है, एंथ्रोपोलॉजी में पहली रैंक है, मैथमेटिक्स में पहली रैंक है, पीएसआईआर में पहली रैंक है, पबेड में पहली रैंक है, हर सब्जेक्ट में आई। लिटरेचर में आज तक पहली रैंक क्यों नहीं आई? एवरेज नंबर देता है वो, पर पहली रैंक के लिए फिर कुछ यूनिक करना पड़ेगा, मतलब रिस्क भी है और एवरेज भी, तो तुम्हें तय करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी में नंबर अच्छे आते, ज्यादा देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग चलो, एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, यदि आंसर का कंटेंट पूरा है तो नंबर आना ही है, पर अगर पूरा कंटेंट नहीं है तो तुम कैसे उम्मीद करते हो? इंग्लिश मीडियम वाले के भी देखे आपने, इंटरव्यू देखा हम लोगों ने, मीडियम से कोई लेना देना नहीं रहा। देखो यूपीएससी की परीक्षा में मैं एक चीज आपको बता दूं, थोड़ा इसको अन्यथा मत लेना, कि आप लोगों के दिमाग में जो भ्रम होते हैं ना, कि कोई भी जिनसे इंटरव्यू, आप आज अपनी मानसिकता के लेवल पर सोच रहे हो कि सर सामने हिंदी मीडियम वाला बच्चा है बैठा है, बंगाली मीडियम वाला बैठा है, तो मैं सोच रहा हूं अच्छा बंगाली मीडियम है। ये आप सोच सकते हो, मेरे सामने कोई भी मीडियम का बच्चा बैठे, मैं उसके साथ मीडियम के आधार पर पार्शलिटी, सुंदरता रंग पर निर्भर नहीं करती। एक आम व्यक्ति के लिए वो कलर पर निर्भर जरूर करती हो, लेकिन सुंदरता का मतलब आपके नाक नक्शी के अतिरिक्त भी कई कैरेक्टरों पर आधारित है। इसलिए ये आपकी मेंटलिटी होगी कि नहीं सर सुंदरता तो गोरे रंग पर ही निर्भर होती, तो ये पूरी तरह से क्या है, क्योंकि सुंदरता के अपने अलग मापदंड है पूरी दुनिया भर में, और यूपीएससी यूनिवर्सल मापदंडों को एक्सेप्ट करती है। तो ये आपके थॉट हो सकते हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर व्यक्ति बुद्धिजीवी है, चीजें पढ़ी लिखी है, तो ये एक्सेप्ट करेगा कि व्यक्ति के क्वालिटी अगर बेस्ट है ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लो, पिछले साल 13वीं रैंक किसकी आई थी? बुधानिया की। पूरा नहीं है, पीटी इंग्लिश मीडियम, मतलब मेंस इंग्लिश मीडियम में लिखा, इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दिया, क्योंकि कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश बोलने में उतना बेटर नहीं है, हिंदी मीडियम में दिया। क्या नंबरों पे कमी आई? 13वीं रैंक लाई ना। अब बोलने वाले तो सबसे बड़ा सबूत तो कल का दिखाया मैंने, हिंदी मीडियम वाले 22वीं रैंक में, इंटरव्यू नंबर कितने हैं? 193 दिए, और फर्स्ट रैंक वाले के तो खेल मीडियम का नहीं है। उस समय आधे घंटे में आपने क्या बोला, खेल उसी बात का है। तो ऑप्शनल का निर्णय आपको कब तक लेना है वो बता देता हूं। ज्यादा से ज्यादा 24 का एग्जाम में आपने अपने ऑप्शनल का निर्णय 30 अप्रैल तक डिसाइड कर लेना है। 1 मई से शुरुआत कर लेनी है, ताकि दिसंबर आते आते एटलीस्ट ऑप्शनल का एक पेपर तो कंप्लीट रेडी हो। दोनों हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। पहले तो कौन सा ऑप्शन, हाँ ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2, सिलेबस बकायदा 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। जैसे ज्योग्राफी का समझ लो ज्योग्राफी में ऑप्शनल पेपर 1 में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, इकोनॉमी ज्योग्राफी है, वर्ड ज्योग्राफी है, ये पेपर 1। और पेपर 2 में पूरा इंडियन ज्योग्राफी, पूरा इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, बस्तियां, सब इंडिया का पढ़ना है। तो जैसे पीएसआईआर में पेपर 1 में थिंकर्स है और उसमें इंडियन पॉलिटी है पेपर 1 में। पेपर 2 में आईआर है, कंपेरेटिव स्टडी है। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल और केवल इतना सा अंतर है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं मददगार हूं, आप मुझसे पूछे सर ये अच्छा है बुरा है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, मैं सब बता दूंगा। लेकिन आपको बुराई सुनने के बाद भी अगर लगता है कि नहीं मैं तो यही लूंगा, तो डन कर।
हाँ, छोटे सब्जेक्ट लेना प्रेफर करो, ऐसे सब्जेक्ट लेना प्रेफर करो जो जीएस में मदद करे। पर वो मत सोचो जैसे केमिस्ट्री, कुछ बच्चे होते सर मेरा बीएससी केमिस्ट्री है, तो भाई आपको भी पता है बीएससी केमिस्ट्री कैसा हुआ है आपका, कैनिजारो रिएक्शन में आज भी आपको नहीं पता है कि वो रिएजेंट क्यों यूज करते हैं, तो फिर वो कोई तैयारी थोड़ी हुई है। केमिस्ट्री में भयानक पढ़ना होता है। तो कहने का अभिप्राय है आप खुद डिसाइड करिए, मेरी मदद ले सकते, बट कब तक? 30 अप्रैल तक। जिनका 25 है कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से दिसंबर तक जीएस पढ़ो, फिर जनवरी फरवरी में प्लानिंग कर लेना। हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत बढ़िया ऑप्शनल है, नंबर अच्छे आते हैं बहुत ही, जीएस में पूरा मददगार।